हेलो एवरीवन, हम कर रहे हैं दोस्तों आरआरबी ग्रुप, आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 एग्जाम। ठीक है, इसके क्या कर रहे हैं, हमारी जो बुक आती है किरण पब्लिकेशन की, इसका वीडियो सोल्यूशन। अभी हम पहुंच गए हैं सेट नंबर 59 पे। ये पूछा गया था 11/1/2021 फर्स्ट शिफ्ट में। सारे के सारे क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी यूजफुल साबित होने वाले हैं। हम बहुत सारे सेट ऑलरेडी कर चुके हैं, वो भी आपको करने हैं। ये कंपलसरी है आपके लिए, ठीक है ना। अब आपके पास ये लास्ट मौका है कि आपको ये करना ही करना है। पीवाईक्यू आपका सिलेबस भी रिवाइज होगा और आपकी जो प्रिपरेशन है वो भी इन्हेंस होगी। आप जल्दी से क्वेश्चन एग्जाम में अटैम्प्ट कर पाओगे, टैकल कर पाओगे, क्योंकि इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता। पीवाईक्यू से इस टाइम आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 महीना आपके पास है दोस्तों। अभी एप्लीकेशन आउट होने वाला है, उसके बाद आपका एग्जाम, ठीक है, बिल्कुल ही पास है। अब आपके पास ये टाइम नहीं है कि कुछ आप रिसर्च करो, रिसर्च करने का टाइम निकल गया। अभी आपको क्या करना है, सिर्फ प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। और कौन, पीवाईक्यू। ऐसा नहीं है कि कोई इरेलीवेंट चीज़ें आप कर रहे हो, ठीक है, टाइम खराब कर रहे हो। 20-30 क्वेश्चन कहीं से यूट्यूब से किसी का देख लिया, कभी कुछ कर लिया, ठीक है, सारा दिन खराब हो जाता है, क्वेश्चन सारे 50 भी नहीं हुए, ठीक है, और वो भी इरेलीवेंट। ऐसा नहीं करना आपको। पीवाईक्यू, रेलवे ने इतने सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं, इतने पीवाईक्यू हाँ आपके लेटेस्ट हैं जो आसपास के, ठीक है, 4-5 साल के। वहाँ से आपका सिलेबस भी रिवाइज हो जाएगा और आप एक है ना, एक पैटर्न भी आपको पता लग जाएगा। उससे बेस्ट कुछ नहीं है, आपको सिर्फ क्या करना है, पीवाईक्यू। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में अभी हम करेंगे, ये पूछा गया था पेपर 11/1/2021 फर्स्ट शिफ्ट में, इसका हम करेंगे रीजनिंग का वीडियो सोल्यूशन। ठीक है, बुक में भी आपको एसटीज क्वेश्चन मिल जाएंगे, जो कवर पेज देख पा रहे हो बुक का। ये हमारी बुक आती है पीवाईक्यू की, ठीक है, रीजनिंग की, किरण पब्लिकेशन की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, ए का 26 है, मतलब ए का 26 मीन्स अपोजिट दिया हुआ है। ए का अपोजिट होता है जेड, जेड होता है 26। 8 का अपोजिट 19, ठीक है, मतलब कि एस होता है 19 पे, मतलब अपोजिट लिखने हैं। तो 6 का अपोजिट क्या होगा, ठीक है। अपोजिट के लिए सम क्या होना चाहिए दोस्तों, 27 होना चाहिए, मतलब 21 होगा, ठीक है। फिर उसके बाद 1 आएगा, ठीक है, फिर क्या आएगा, 1 आएगा। तो मतलब कि इसका अपोजिट 21 है, और फिर क्या है, इन दोनों में सारे में 2 है। ये सॉरी, ए का अपोजिट 26 होता है, फिर सेकंड नंबर पे क्या आएगा, 26, पहले 21 आएगा फिर 26 आएगा, सभी में है। फिर 19 का अपोजिट क्या होता है, 8 होता है। तो तीसरे नंबर पे क्या आएगा दोस्तों, 19 का 8 आएगा, 26 के बाद आएगा 8, सभी में है, ठीक है। तो मैं अगर देखो लास्ट से करता हूँ इसको, लास्ट से, एन का अपोजिट क्या होता है, एम होता है, एम 13 पे होता है। तो ये सारे बार हो जाएंगे, ठीक है, सारे के सारे बार हो जाएंगे। तो बचा कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। ऐसे ही आपको एग्जाम में भी ऐसे ही करना है, जरूरी नहीं है कि आप सारे चेक चेक करते चलो। आप लास्ट से वहाँ से उठाना, आपको वही चीज़ उठानी है जो जहाँ से आपका सारे ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएं, ठीक है। तो मैंने स्टार्टिंग से चेक किया कि ये तो लगातार चल रहा है, तो मैंने दिमाग लगा कि यार इसको छोड़ो, लास्ट से उठाओ इसको, ठीक है। लास्ट से एन था, एन का अपोजिट एम, एम पे 13 होता है। क्वेश्चन नंबर 2, D23, मतलब अपोजिट है। टी का 20 का अपोजिट 7 होता है, ठीक है, मतलब कि जी होता है, जी पे 7 नंबर होता है। अपोजिट दिए हुए हैं एक दूसरे के, तो मैं वो ऑप्शन उठाऊंगा जिससे एलिमिनेट हो जाए। मैं लास्ट से स्टार्ट करूंगा इसको। एन को होता है 13, तो लास्ट में क्या आना चाहिए, 13, इसलिए ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, प्लस का अर्थ है गुना, ठीक है, इसको सोल्व करना है मुझे। प्लस का अर्थ क्या है, देखो 14 है, फिर 2 है, फिर 8 है, फिर 5 है, ठीक है। अब प्लस का अर्थ क्या है, गुना, जहाँ प्लस है वहाँ गुना कर दो। 2 और 8 के बीच में प्लस है तो यहाँ गुना कर दिया। गुना का अर्थ घटा है, तो यहाँ घटा कर दिया। गुना का अर्थ क्या है, घटा है। और भाग का अर्थ प्लस है, भाग था जहाँ वहाँ कर दिया प्लस। अब सर सोल्व कर दो इसको। 14, 8 दूनी 16, 16 - 5 कितना, 11, और 14 में 11 ऐड करोगे कितना आएगा, 25। क्वेश्चन नंबर 4 है, देखो 20 से 4 ऐड हुआ, ठीक है, फिर कितना ऐड हुआ, फिर 4 माइनस हुआ, फिर 4 ऐड हुआ, फिर 4 माइनस, मतलब कि 4 का ऐड करना है, फिर 4 माइनस करना है, ठीक है। पहले क्या करना है, 4 ऐड करना है, 11 4 15 आएगा, फिर 4 माइनस करेंगे तो डी आएगा, ठीक है। ये बार हो गया, दूसरा भी बार हो गया, पहला दूसरा बार हो गया। 4 ऐड किया, फिर 4 माइनस किया, फिर 23 और 4 27, 27 पे क्या होता है, ए होता है, इसलिए ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, जी को 20, ई को 22, मतलब अपोजिट बता दिए इनका अपोजिट। तो ग्रेड के लिए क्या आएगा, ग्रेड के लिए तो दोस्तों जी का अपोजिट 20 है, तो स्टार्टिंग में 20 आएगा, सभी में है। लास्ट में टी का अपोजिट 7 होता है, लास्ट में 7 आ गया, सभी में है। अब आर के लिए क्या होता है,
आर का अपोजिट 9 होता है, मतलब कि 7 9 आएगा फिर, ठीक है, 20 के बाद 9 आएगा तो सभी में है। फिर 5 का अपोजिट क्या होता है, 22 होता है, तो फिर क्या आएगा, 22 आएगा। तो तीसरे नंबर पे 22 आएगा, ये 25 है। तीसरे नंबर पे क्या आएगा, 22 आएगा, यहाँ भी 20 9 फिर 22 नहीं है, ये 24 है। 20 9 के बाद यहाँ 23 है, तो ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, लेटर को लिख दिया ये, देखो 12 फिर 5 फिर 20 20। अच्छा अच्छा, ठीक है, इसने पहले क्या किया दोस्तों, लेटर को ये लिख दिया, तो मतलब पहले 12 होता है एल का नंबर, फिर 5 होता है, फिर 20 लिख दिया, फिर उसके बाद उसका अपोजिट कर दिया, चौथे का क्या कर दिया इसने, अपोजिट कर दिया। ठीक है, क्या आएगा उसका अपोजिट 7, फिर इसका अपोजिट 12, इसका 18। मतलब कि इसने दो नंबर का क्या कर दिया, अपोजिट कर दिया। कौन कौन से का, चौथे का और पांचवें का। चौथे का देखो टी और पांचवें का अपोजिट कर दिया, चौथे पांचवें का अपोजिट कर दिया। तो वैसे ही मैं क्या करूँगा, सी के लिए 3 होता है, फिर आएगा 15, ठीक है ना, फिर आएगा 15। तो पहले 3 फिर 15, तो पहला बार हो गया, ठीक है। तो पहले 3 आएगा फिर 15, इसमें 11 कर दिया, ये पहला बार हो गया, दूसरा बार हो गया। फिर एम का अपोजिट क्या होता है दोस्तों, एम का अपोजिट होता है हमारा, ठीक है, एम का अपोजिट क्या आएगा, एम का अपोजिट होना चाहिए, ठीक है, एम का तो 13 होता है, सेम अपोजिट नहीं लिखना, चौथे का करना अपोजिट, तो फिर 15 के बाद 13 है दोनों में। उसके बाद चौथे नंबर पे फिर करना है मैं अपोजिट, तो 14 आ गया। फिर उसके बाद ओ का भी अपोजिट करना है, 15 का अपोजिट 12 होगा, मतलब 12 आना चाहिए, इसमें 11 है, इसलिए ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिखा गया तो 13वें अक्षर और 25वें अक्षर के बीच कौन सा अक्षर होगा। ठीक है, देखो अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिख दिया, ठीक है, तो उल्टे देखो आप ऐसे स्टार्ट करते हो, ए बी सी, ठीक, आपको स्टार्ट करना है ऐसे, उल्टे क्रम में लिख दिया इनको, ठीक है, मतलब कि पहले जेड फिर वाई ऐसे। अब कहता है 13वें अक्षर लिखा गया, तो 13वें अक्षर और 25वें अक्षर के बीच में कौन सा अक्षर होगा। आप अपोजिट करोगे, देखो अपोजिट करोगे आप, देखो इसमें क्या होगा। हाँ, अब आपको पता है, ठीक है, 25वां अक्षर कौन सा होगा, 25वां इस साइड से देखना हमें, ठीक है, जेड से स्टार्ट करना है, ऐसे चलना है, उल्टी काउंटिंग में चलना है। आपको पता है दोस्तों 25वां अक्षर होता है ना जो, अब आपको तो सम 27 होना चाहिए, ठीक है, सम 27 होना चाहिए। अब 25 में से मैं माइनस कर दूंगा 27 में से 25, तो 25 का अपोजिट क्या होता है, बी होता है, बी होता है, और ये तो दूसरा होता है, तो तीसरे नंबर पे क्या होगा, ये 25वां होगा, ठीक है ना, करके भी देखोगे आप, ठीक है, ये 25वां होगा, आप फिंगर पे करके देखिए। पहले जेड आता है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, ठीक है, 24, ठीक है, 25। या मैं आपका माइंड स्ट्रॉन्ग इसमें कर देता हूँ, माइंड स्ट्रॉन्ग का करने का मतलब ये होता है दोस्तों, पहले आप प्रैक्टिकली चीज़ों को देखोगे तो आपका माइंड ज़्यादा उसको भी नेक्स्ट टाइम से करोगे तो आप जल्दी कर पाओगे, ठीक है। तो इसको माइंड स्ट्रॉन्ग करते हैं इस पर थोड़ा सा। देखो जेड के बाद क्या आएगा, वाई आएगा, फिर आएगा एक्स, ठीक है, फिर डब्लू, डब्लू से के बाद वी, फिर यू, फिर टी, फिर एस, फिर एस के बाद आर, आर के बाद क्यू, ठीक है, फिर क्यू के अपोजिट की काउंटिंग कर रहा हूँ मैं, क्यू के बाद पी, फिर ओ, फिर एन, फिर एम, फिर, ठीक है, एन के बाद ये एम आया, तो फिर एम के बाद एल, फिर के, फिर जे, फिर आई, फिर एच, ठीक है, फिर एच के बाद क्या आएगा, साथ पे जी, फिर एफ, फिर ई, फिर डी, फिर सी, फिर बी, फिर ए, ठीक है। अब देखो उल्टा कर दिया हमने, कहता है कि लिखा गया तो 13वें अक्षर और 25वें अक्षर के बीच में कौन सा अक्षर होगा, तो 13वें अक्षर और 25वें अक्षर, तो 13वां अक्षर कौन सा होगा, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13वां होगा ये। अगर 13वां ये है और 25वें अक्षर के बीच में बताना है, 14 13 ये हो गया था, 14 15
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। 25 में हो गया दोस्तों बी। ठीक है, 25 में कौन सा हो गया बी। इनके बीच में पूछा है। देखो इनके बीच में कैसे बताओगे आप हमेशा, देखो इसकी शॉर्ट ट्रिक भी बनाएंगे आगे से, ध्यान रखना आप कैसे करेंगे इसको। अब इनके बीच में पूछना है, देखो इनके बीच में कितने अक्षर होंगे, कितने होंगे इनके बीच में, ये देख रहे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ठीक है, तो बीच में कितने अक्षर आए 11, मतलब 11 है दोस्तों। 5 इस साइड से छोड़ोगे, 5 इस साइड से छोड़ोगे। ठीक है, तो मतलब छठा अक्षर क्या होगा फिर, बीच में होगा। ठीक है, तो मतलब कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 पे कौन है दोस्तों एच है, इसलिए एच को क्या होगा इनके मिडिल में होगा। ठीक है, ऑप्शन कौन सा हो गया इसका, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। लेकिन आगे से आइंदा से ध्यान कैसे करोगे आप, जल्दी कैसे करोगे, अपोजिट आपने लिख लिया। अब लास्ट से 13वां निकालना आपको, लास्ट से क्या निकालना है 13वां निकालना है। तो 13वां कैसे निकालोगे, अगर मैं 27 में से क्या माइनस कर दूंगा। ठीक है, देखो टोटल सम 27 होना चाहिए। ठीक है, 27 में से क्या माइनस करूंगा लास्ट में से 13वां निकालने के लिए, इसका अपोजिट देखो 13वें का अपोजिट क्या होगा 14 होगा। ठीक है ना, 14 होगा, तो इसका मतलब क्या होगा, स्टार्टिंग से वो अक्षर क्या होगा लास्ट से 13वां, और स्टार्टिंग से क्या होगा 14वां होगा। हमेशा ध्यान रखेंगे, जब भी लास्ट से 13वां था स्टार्टिंग से क्या होगा 14वां होगा, 14वां नंबर पे एन होता है। अब 25वां बताना है मुझे लास्ट से। ठीक है, तो 25वां बताना है लास्ट से, तो मैं क्या करूंगा 27 माइनस करूंगा 25, तो क्या आया मेरा 2 आया। ठीक है, तो 25 का अपोजिट क्या होता है 2, मतलब कि क्या होगा दोस्तों बी होगा। जो लास्ट से 25 में होगा तो स्टार्टिंग से क्या होगा वो हमेशा दूसरा होगा। तो हमें बताना था पहले से दूसरा और पहले से 14वां के बीच का गैप, कितने अक्षर आएंगे इनके बीच में, मतलब इनके बीच का अक्षर कौन सा होगा। तो देखो इनके बीच में कितने अक्षर होंगे, 14 माइनस 2 करोगे 10, माइनस 1 करोगे 9, सॉरी 14 माइनस 2 करोगे 12, माइनस 1 करोगे 11, तो 11 आएंगे। हमेशा ध्यान रखेंगे 14 माइनस 2 करोगे फिर माइनस 1 और करना आपको एक्स्ट्रा। मैं कहूँ आपको 10 और 5 के बीच में कितने अक्षर हैं, ऐसे नहीं करना 10 माइनस 5, 5 नहीं है दोस्तों, ये तो माइनस करके आया 5, तो हमेशा देखोगे 6, 7, 8, 9, 4 अक्षर, मतलब एक और माइनस करना आपको। ठीक है, हमेशा ध्यान रखेंगे। तो कितने अक्षर इनके बीच में 11, तो फिर 5 इस साइड छोड़ोगे 5 इस साइड छोड़ोगे, छठा नंबर होगा, तो वो काउंट कर लोगे आप। ठीक है ना, स्टार्टिंग से। ठीक है, बी के बाद छठा नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर 8, इनमें से असंगत संख्या का चयन कीजिए। असंगत बतानी है इनमें से कौन सी है। ठीक है, इनमें से असंगत कौन सी है। देखो दोस्तों असंगत अगर देखोगे ना आप इनमें से, आपको पता है ये वर्ग होता है 700, ये 729 होता है ना, जो इसका स्केयर होता है 729 27 का, तो ये एक पूर्ण वर्ग है। बाकी कोई भी करके देखोगे ये 47 है, लास्ट में 7 है। ठीक है, ये कोई भी पूर्ण वर्ग नहीं बनेगी। मुझे पता है 516 नहीं है, 347 नहीं, 4, लेकिन 729 मैं जानता हूँ, जीरो को तो देखना ही नहीं आपको, ये पूर्ण वर्ग है इसलिए सबसे अलग है ये। क्वेश्चन नंबर 9, अब इसमें देखना क्या आएगा, देखो इसमें कितने का ऐड हुआ 35 का, फिर क्या कितने का ऐड हुआ दोस्तों, ये ऐड हुआ 12 में से 5 गए 7, और 5 में से 2 गए 3, 35 का एडिशन हुआ, फिर 37 का, फिर 39 का करके देखेंगे। तो 362 में 39 आप ऐड करोगे, 362 में 39 ऐड करोगे तो क्या आएगा 401, इसलिए ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, कथन भारतीय क्रिकेट टीम के विश्व कप 2019 का विजेता बनने की उम्मीद है, महेंद्र सिंह धोनी ने ये बात कही है। अब बताने हैं कि धारणाएं कौन सी इसमें से निकल सकती है इसमें से। ठीक है ना, इसमें से कौन सी धारणा इसमें कह सकते हैं निहित है। पहला है भारतीय क्रिकेट टीम अच्छी है। दोस्तों अगर महेंद्र सिंह धोनी ने ये बात कही है, ठीक है, ये तो इसका मतलब ये कह सकते हैं हम भारतीय टीम अच्छी है। ठीक है ना, ये कैसे इसमें से निकलती है उम्मीद है, ठीक, क्योंकि ये कैप्टन ने बात की है, तभी कुछ देख के ही बात करी होगी उसने। भारतीय चाहते हैं कि भारतीय क्रिकेट टीम 2019 का विषय, भारतीयों के चाहने से कुछ नहीं होता दोस्तों। ठीक है, वो तो हर देश के जो दर्शक हैं वो सारे चाहते हैं, हमेशा फैंस होते हैं जो सारे के सारे चाहेंगे कि जीते, लेकिन टीम अच्छी होनी चाहिए, ये इसको सपोर्ट करता है। ठीक है, इससे इसमें से निकलती है विजेता बनने की उम्मीद है, क्योंकि ये महेंद्र सिंह धोनी कैप्टन ने खुद बात की है, इसलिए केवल एक नहीं था, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 11, नो मोबाइल इज ए टेलीफोन। नो मोबाइल, ठीक है, इज ए टेलीफोन, कोई भी मोबाइल टेलीफोन नहीं है। ऑल टेलीफोन आर टीवी, सारे के सारे टेलीफोन क्या हैं, ये आते हैं टीवी में आते हैं। अब मुझे बताना है, नो मोबाइल्स इज ए टीवी, नो मोबाइल इज ए टीवी, दोस्तों ये नहीं कह सकते हम, ठीक है। ये आते हैं, हो सकता है यहाँ कोई एरिया हो, ठीक है, लेकिन इसमें कोई रिलेशन हम नहीं कह सकते, क्योंकि ये डायरेक्ट हम नहीं कह सकते नो मोबाइल इज ए टीवी। ये पता हमें नो टीवी इज ए मोबाइल, ये हम नहीं कह सकते, ठीक है, इसलिए ये गलत मानेंगे। सम मोबाइल्स आर टीवी, सम मोबाइल्स टीवी, तो ये हो सकता है सम मोबाइल्स आर टीवी, तो ये भी नहीं कह सकते, ठीक है ना, क्योंकि ये इसमें कुछ हमें रिलेशन पता ही नहीं, तो दोनों कोई भी फॉलो नहीं करता, ठीक है। बोथ द कंक्लूजन वन टू नॉट फॉलो, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। ये गिवन है, हमें बताना है उन खिलाड़ियों की संख्या ज्ञात कीजिए जो खिलाड़ी बास्केटबॉल खेलते हैं परंतु क्रिकेट नहीं खेलते, ठीक है, बास्केटबॉल खेलते हैं लेकिन क्रिकेट नहीं खेलते दोस्तों। मतलब क्रिकेट वाला सर्कल हमें नहीं लेना, वो खिलाड़ी बताने हैं हमें जो क्या खेलते हैं बास्केट। उन खिलाड़ियों की संख्या ज्ञात कीजिए जो खिलाड़ी बास्केटबॉल खेलते हैं परंतु क्रिकेट नहीं खेलते, तो ये कितने होंगे दोस्तों, 7 ठीक है, ये देखो ये होना चाहिए, देखो इसमें ये 14 है, ये 5 है, ये 7 है, ये 9 है, और इनकी संख्या भी दी हुई है। देखो फुटबॉल में कितने खिलाड़ी हैं, ठीक है, फुटबॉल खिलाड़ी 50 खिलाड़ी फुटबॉल में हैं, यहाँ 50 हैं दोस्तों, ठीक है, यहाँ क्या है 50 हैं। अगर यहाँ 50 हैं और ये कितने हो गए, ये माइनस कर दूंगा, 14 और 5 19 और 7 है, 14 और 5 19 और 7, 19 7 26, तो ये बीच वाला ऑप्शन ये 24 आएगा। वैसे ही ठीक है, क्रिकेट वाला तो आप छोड़ ही दो अभी के लिए। 30 खिलाड़ी बास्केटबॉल खेलते हैं, 30 हैं इसमें, इस सर्कल में 30 हैं, तो 9 और 5 14 और 7 21, ये हो गए 9। अब मुझे बताना है कौन से वो खिलाड़ी जो खिलाड़ी बास्केटबॉल खेलते हैं लेकिन क्रिकेट नहीं खेलते, ठीक है, तो ये होंगे दोस्तों 9 और 7 कितना हो गया 16, ठीक है, 9 और 7 कितना हो गया दोस्तों 16, ठीक है, इसलिए कौन सा होगा ऑप्शन, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। फुटबॉल की तो बात ही नहीं हुई। क्वेश्चन नंबर 13, असंगत बताना आपको इनमें से, वर्ब, सेंटेंस, एडजेक्टिव, नाउन, ठीक है, इनमें से असंगत आपको बताना है दोस्तों। ये तो देखो, ये वाक्य तो एक सभी से बन के मिलता है, इसमें ये सारी चीज़ें होती है, वर्ब भी होता है, एडजेक्टिव, नाउन, ठीक है, लेकिन ये एक अलग अलग क्या है, पार्ट ऑफ स्पीच है, इसलिए ठीक है, सेंटेंस एक वाक्य एक अलग चीज़ हो गया, इसलिए कौन सा होगा सबसे अलग, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, भारत बाघ, ठीक है, भारत बाघ और नेपाल का बताना है। भारत का जो राष्ट्रीय पशु क्या है, बाघ है, उसी प्रकार ध्यान रखेंगे, आपको थोड़ा जनरल नॉलेज पता होना चाहिए ऐसे क्वेश्चन के लिए। नेपाल का जो राष्ट्रीय पशु क्या है, गाय, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, किसी कूट भाषा में यस को ये लिखा गया है, ठीक है, 435, यस को लिख दिया 435, और इसको टॉप को ये लिख दिया, तो पोस्ट के लिए क्या कोड आएगा, पोस्ट के लिए देखो ये नंबरिंग डायरेक्ट कोडिंग कर रखी है इसने। पी के लिए क्या है दोस्तों 9 है, तो स्टार्टिंग में 9 आएगा, ये बार हो गया। ओ के लिए क्या है 0 है, तो दूसरे नंबर पे 0 सभी में है। फिर तीसरे नंबर पे एस है, एस के लिए क्या कोड है तीसरे नंबर पे, एस के लिए 5 है, तो तीसरे नंबर पे 5 आएगा दोस्तों, तो ये भी बार हो गया, ठीक है। अब लास्ट में देखता हूँ टी के लिए क्या कोड है 7 है, तो लास्ट में आएगा 7, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, ये 9 का क्यूब है, तो 11 का क्यूब क्या आएगा 1331, ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 17, लोक को लैंड, ठीक है, ये लिखा गया है, पावर को पावर टैक्ट अवेक के लिखा गया है, तो पोस्ट उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा दोस्तों, ठीक है, पोस्ट को कैसे लिखा जाएगा, तो ये इंग्लिश में पढ़ता हूँ एक बार। लोक रिटर्न हैज, ठीक है, LAND, ठीक है, POWERTACT
मतलब इसके लिए 4 कोड दिए हैं, 4 वर्ड है, 4 कोड है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन विल बी द पोस्ट, तो पोस्ट के लिए दोस्तों कौन सा कोड होगा ये बताना है मुझे। तो इसको ध्यान से देखोगे, इसने क्या किया है, एक मिनट में आपको बताता हूँ क्या किया है इसने। देखो इसमें एल है ना जो पहले नंबर पे है और इसमें पहले पे है, ओ है दूसरे वर्ड में दूसरे नंबर पे, ओ क्या है देखो दूसरे वर्ड में दूसरे नंबर पे है, सी है तीसरे वर्ड में तीसरे नंबर पे, के है चौथे वर्ड में चौथे नंबर पे, वैसे ही पी पहले वर्ड में पहले नंबर पे होना चाहिए तो सभी में है, ओ दूसरे वर्ड में दूसरे नंबर पे होना चाहिए, इसमें है दोस्तों, इसमें भी है, ठीक है। तो इसमें दूसरे वर्ड में दूसरे नंबर पे ये बार हो गया, दूसरे वर्ड में दूसरे नंबर पे होना चाहिए तो ये नहीं बार हुआ। अब देखते हैं एस है तीसरे वर्ड में तीसरे नंबर पे, तो एस तीसरे वर्ड में तीसरे नंबर पे है, एस तीसरे वर्ड में तीसरे, ये बार हो गया, ठीक है। एस है तीसरे, ये तो बार ही हो गया था, एस है तीसरे नंबर पे इसमें है। अब बच गया टी चौथे वर्ड में चौथे नंबर पे, दोस्तों यहाँ पे तीसरे नंबर पे है तो इसलिए ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18 में कहता है ए बी के दादा हैं, ए है बी का फादर है कोई और उसका फादर कौन है, ए हैं बी के दादा हैं, डी ए का भाई, आपको बताना है ई बी से किस पर तरह संबंधित है, डी ए का भाई है, डी है दोस्तों इसका भाई, ठीक है जी। और ई डी का पुत्र है, ठीक है, ई क्या है और ई डी का पुत्र है, ठीक है, ई है इसका सन, ठीक है जी। तो ई बी से किस प्रकार तरह संबंधित है, ई बी से किस तरह संबंधित है दोस्तों, ठीक है। तो ये कैसे क्या लगेगा, ई है जो बी का क्या लगेगा, चचेरा ममेरा मौसेरा, ठीक है, नहीं चाचा ताऊ फूफा, तो कौन सा ऑप्शन हो गया, चाचा ताऊ फूफा, ऑप्शन 4 इज करेक्ट, ठीक है, इसका क्या लगेगा चाचा। क्वेश्चन नंबर 19 आपको बताना है, ठीक है, इसमें अभी इसमें दिया है देखो 14/9, जो खिलाड़ी फुटबॉल या क्रिकेट खेलते हैं परंतु बास्केटबॉल नहीं खेलते, ये है 50, मैं इसको एक मिनट ऐड कर देता हूँ, फुटबॉल है 50, क्रिकेट कितना है 40 खिलाड़ी क्रिकेट खेलते हैं ये 40 है, और 30 खिलाड़ी बास्केटबॉल खेलते हैं ये 30 है। हमें बताना उन खिलाड़ियों की संख्या ज्ञात कीजिए जो खिलाड़ी फुटबॉल या क्रिकेट खेलते हैं परंतु बास्केटबॉल नहीं खेलते, ठीक है, बास्केटबॉल वाले नहीं लेने हमें, ठीक है, बास्केटबॉल वाले ये वाला सर्कल हमें नहीं लेना। अब देखो ये कितने आएंगे खिलाड़ी, ये आएंगे देखो अगर ये टोटल सर्कल कितने का 14 और 5 19 का है, ठीक है, टोटल 50 है, तो यहाँ कितने बचेंगे ओनली फुटबॉल वाले, 19 माइनस करूँगा 31, ओनली क्रिकेट वाले कितने बचेंगे 14 और 5 19, 14 और 5 19 और 9 28, ये बचेंगे 12। तो हमें बताने हैं उन खिलाड़ी जो खिलाड़ी फुटबॉल या क्रिकेट खेलते हैं परंतु बास्केटबॉल नहीं खेलते, या तो फुटबॉल खेलते हैं या क्या खेलते हैं क्रिकेट खेलते हैं लेकिन बास्केटबॉल नहीं खेलते, तो कितने हो जाएंगे दोस्तों, ये हो जाएंगे, ठीक है, देखो और 31 और 14, ठीक है, कितना हो गया, ये या तो फुटबॉल खेलते हैं या क्रिकेट, अच्छा या पूछा इसने या, तो ये हो गया दोस्तों 31 और 12 कितना हो गया 43, तो ये हो गया, देखो हमने गलती कर दी, ये 7 भी है, ठीक है, तो ये 7 भी था यहाँ पे, ये मैंने रेड कर दिया इसलिए दिखा नहीं, 7 और 5 12 और 24 से 12 26 ये आ जाएगा, ठीक है, ओनली फुटबॉल वाला आ जाएगा 24 और ओनली क्रिकेट वाला कितना आ जाएगा, ये आ गया 12, ठीक है। तो कितने हो गए दोस्तों, ये हो गए 24 और 12, तो ये 24 तो ये होंगे, 12 ये हो गए और 14 ये हो गए, 24 से 12 36 और 14 कितने हो जाएंगे 50, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20 निम्नलिखित श्रृंखला में अक्षर युग्म जे के एल इस प्रकार कितनी बार आता है जिसके बाद अक्षर एन आता है, ठीक है, जो श्रृंखला अक्षर युग्म जे के एल कितनी बार आता है जिसके बाद अक्षर एन आता है, देखो जे के एल देखना आपको और बाद में एन आना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले जे उठाओगे आप, जे के एल बाद में एन नहीं है,
फिर उसके बाद जे के एल बाद में एन नहीं है, जे के एल बाद में एन नहीं है, ठीक है, जे के एल बाद में एन नहीं है, तो जे के एल दोस्तों बाद में एन यहाँ भी नहीं है, तो जे के एल बाद में एन नहीं है, ठीक है। उसके बाद जे ये रहा, जे के एल बाद में एन यहाँ पे भी नहीं है। उसके बाद ये रहा जे एल के, ये भी नहीं है, तो जे, ठीक है, जे के एल आना चाहिए हमारा, तो ये नहीं है, जे के एल एन यहाँ पे भी नहीं है दोस्तों, तो जे के एल यहाँ पे भी नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन क्या हो गया, जीरो, एक भी बार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21, कौन सी धारणा निहित है ये बताना है हमें, ठीक है, कौन सी धारणा निहित होगी इसमें। आने वाले पुरुषों वर्षों में क्या भारत एक आतंकवाद मुक्त देश बन सकता है, ठीक है, इसमें से कौन सी निकल सकती है देखनी है। भारत ने शून्य सहिष्णुता, जीरो टॉलरेंस नीति की घोषणा कर दी है, ठीक है दोस्तों, ये इसमें से निकल सकती है, क्योंकि आने वाले वर्षों में भारत एक आतंकवाद मुक्त देश बन सकता है, ये कहा गया है। क्यों कहा गया है, क्योंकि भारत ने शून्य सहिष्णुता, ठीक है, तो इंडिया हैज़ डिक्लेयर्ड ए जीरो टॉलरेंस पॉलिसी, ठीक है, ये डिसाइड किया है, ये पॉलिसी जारी की है, तो इसलिए ये कह सकते हैं, इसको इम्प्लीफाई करते हैं, इसमें से निकलती है, क्योंकि ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि भारत क्या है, आने वाले वर्षों में एक आतंकवादी देश बन सकता है। सेकंड कहता है भारत की सुरक्षा संस्थान सभी क्षेत्रों में कड़ी मेहनत कर रहे हैं। जो देखो आतंकवाद से मुक्त बनना चाह रहा है, तो सुरक्षा संस्थान है ना जो, ठीक है, सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट है जो, वर्किंग हार्ड ऑन ऑल द फ्रंट्स, ठीक है, तो इसलिए ये भी इसमें निहित है, ठीक है, तो दोनों क्या है, इस स्टेटमेंट को इम्प्लीफाई करती है, इसका मतलब धारणा 1 और 2 दोनों निहित है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। ये हमने किए हैं दोस्तों सारे के सारे वो क्वेश्चन जो पूछे गए थे इस पेपर में। ये हुआ था 11/1/2021 को, फर्स्ट शिफ्ट में, सेट नंबर 59 था। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ठीक है, थैंक यू वेरी मच।